Very morning. Myself is Mukesh Bharadwaj, मैथ लेक्चरर इन मॉडर्न पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। आपकी क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और आज हमारा टॉपिक है जो हमने कल आपको कराया था, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। तो वही टॉपिक हमारा आज भी है और उस टॉपिक पे हम कुछ आज हमारे क्वेश्चन हैं जो बच्चों को समस्याएं आई हुई हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है, तो उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए आज आपको वही जो कल कराया गया था, पिछली क्लास में कराया गया था, वही टॉपिक दोबारा से रिपीट किया जा रहा है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी, ये हमारा क्वेश्चन था। विदाउट एक्सपेंडिंग, इसको बिना एक्सपेंड किए प्रूव करना था। 1 अगेन 1 कॉलम में ए बी सी, ध्यान से देखना, ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, ये हमारा हमें प्रूव करना था। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दिस इक्वल टू दिस। अब देखिए, अगर ये एक्सपेंड करना होता तो ऑपरेशन लगा लेते, इस पर सीधा एक्सपेंड कर लेते, लेकिन हमें ऑपरेशन का सहारा लेना है। क्या करना है? सॉल्यूशन। आप लिखेंगे सॉल्यूशन और आपने लेट किया कि इसको आपने माना डेल्टा। कितना मान लिया डेल्टा आपने? जो आपका फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसे लिखिए, ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रिक है, उस ट्रिक के लिए आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। आप ध्यान दीजिए, ये निकालना है। तो सबसे पहली बात है, क्या इस रो में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यहाँ ए, यहाँ भी ए, लेकिन यहाँ ए नहीं है, तो कॉमन नहीं निकलेगा किसी को ना। बी सेकंड रो में बी कॉमन निकलेगा, ना थर्ड रो में कुछ कॉमन आएगा। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में? नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो क्या किया जाएगा? हमने क्या किया, आपको लिखना नहीं है, केवल बताना है। लिखना चाहोगा बताएंगे। हमने क्या किया, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर लिया और ए बी सी से डिवाइड कर लिया इस डिटर्मिनेंट को। तो क्या निकल के आया आपके पास? ध्यान से देखें, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए और बी। समझ गए? ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, ए बी सी से डिवाइड कर लिया। अब क्या किया हमने इससे आगे, ए बी सी और यहाँ ए, और ऊपर वाले ए बी सी कहाँ चला गया? ऊपर वाले ए बी सी को अंदर ले गए इसमें। इस फर्स्ट रो को तो ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ ए स्क्वायर आएगा, ए की 3 आएगा, यहाँ ए बी सी आएगा। इस सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ बी से, तो यहाँ बी स्क्वायर आएगा, यहाँ सी बी क्यूब आएगा, और यहाँ बी सी ए। एक ही बात, ए बी सी होता है वो। यहाँ इसको सी से मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर आएगा, सी क्यूब आएगा, यहाँ आएगा ए बी सी। सी को पीछे लिख दो, आगे लिख दो, दोनों बात एक ही है। आइए, अब आपने क्या किया, अब आपने टेकिंग आउट कॉमन ए बी सी फ्रॉम C3 वी गेट। ध्यान दें, यहाँ पे आपको एक ट्रिक प्राप्त होगी, उस ट्रिक के विषय में आपको बताएंगे अभी 1 मिनट बाद। तो ये क्या निकला, ए स्क्वायर ए की 3 और 1, बी स्क्वायर बी की 3 और 1, सी स्क्वायर सी की 3 और 1। क्या मिला? ध्यान दीजिए, जब भी कभी, और इससे कैंसिल हो जाएगा, जब भी कभी आप अपने डिटर्मिनेंट को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और वह अंदर मल्टीप्लाई हो करके कुछ ना कुछ वहां से कॉमन निकल के आ जाएगा, और कॉमन जो निकल के आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी ट्रिक इसमें ये है कि अगर आप रो में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा कॉलम से कॉमन निकलेगा, और अगर आप कॉलम में गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो से बाहर निकलेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आपने क्या किया, अप्लाइंग C1 C2 C3 we get
क्या किया आपने? अप्लाइंग ऑपरेशन C2 इंटरचेंज टू C3। तो जब आपका डेल्टा ये है तो जब एक बार इंटरचेंज करोगे किसी कॉलम को किसी कॉलम से तो एक माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आया? ये तो फर्स्ट कॉलम तो ऐसे ही रहेगा कि हमने कॉलम को इंटरचेंज किया है, यहाँ 1 1 आ जाएगा और यहाँ क्यूब और बी की क्यूब और सी की क्यूब आ जाएगा। अगेन, अगेन का मतलब है दोबारा से। अप्लाइंग, अप्लाइंग मतलब ऑपरेशन लगाना। क्या लगाया आपने? आपने ऑपरेशन लगाया क्या? C1 इंटरचेंज टू C2 बी है, बी है। तो क्या निकला? ध्यान से देखिए, एक माइनस तो ये रहा, एक माइनस इस ऑपरेशन के लिए आएगा जब किसी रो को रो से इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो माइनस नेगेटिव, उसका नेचर चेंज हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो क्या निकल के आया? 1 1 फर्स्ट कॉलम में आ गया, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, और ये आपके पॉजिटिव हो गए तो क्या निकला? 1 1 1 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब। हेंस दी रिजल्ट। आपने लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेना, राइट नहीं लेना, आपने क्या लिखना? हेंस दी रिजल्ट। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या किया? विदाउट एक्सपेंडिंग से आपने प्रूव कर लिया। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे क्वेश्चन देते हैं। जी आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, मैंने रो के एलिमेंट्स बोले हैं, b माइनस सी, सी माइनस a माइनस बी, सी माइनस a माइनस बी, b माइनस सी इज जीरो। विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका? लेट डिटरमिनेंट आपने जो दे रखा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस a, बी माइनस सी, सी माइनस बी, a माइनस बी, यहाँ पे c माइनस a माइनस बी, b माइनस सी, इसको जीरो प्रूव करना है। अप्लाइंग ऑपरेशन, जो आपने विदाउट एक्सपेंड करना उसका ऑपरेशन लगाया जाता है। क्या ऑपरेशन लगा दिया आपने? C1 के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3, किन्हीं दो पे ब्रैकेट लगा देना, पहले वाले दो पे, लास्ट वाले दो पे V है। ध्यान दीजिए, जीरो करें या वेनिश करें, कैसे करेंगे? किसी एक रो या किसी एक कॉलम के ऑल द मेंबर्स आर जीरो, सबको जीरो बना दीजिए, या किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को आप आइडेंटिकल बना, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आइए, हमने क्या किया? तो क्या निकल के आया? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। मैंने फर्स्ट कॉलम में सभी को जोड़ दिया और जो यहाँ है उसको ऐसे ही रखा, उन कॉलमों को मैंने छेड़ा ही नहीं है, उन कॉलमों को मैंने कुछ नहीं किया, सेम टू सेम एज इट इज। तो सारे आपस में कैंसिल हो गए, कैंसिल होके क्या बचा? कैंसिल होके क्या बचा? जीरो जीरो जीरो, बी माइनस सी, सी माइनस ए, जीरो, सी माइनस ए माइनस बी, जीरो, ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? जीरो। डेल्टा, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकल गई? जीरो। बाय कौन से नियम से? कौन से नियम से? इन C1 all the member या एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल दी मेंबर और या एलिमेंट्स आर जीरो। तो क्या हुआ? अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई किसी रो या किसी कॉलम में ऑल दी मेंबर्स या एलिमेंट्स या डिजिट्स जो नंबर है अगर वो जीरो हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी? जीरो। तो आप क्या कहोगे? हेंस दी रिजल्ट। आपको लेफ्ट राइट लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको नोट डाउन कीजिए। जी आइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए, प्रूव दैट
ये आपका डिटरमिनेंट इज वेनिश, वेनिश का मतलब होता है जीरो। तो हमने क्या सोल्यूशन लेट इसको डेल्टा मान लिया। अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन क्या मैंने क्या बताया था, किन्हीं दो रो है किन्हीं दो कॉलम को आइडेंटिकल कर लीजिए। तो मैंने R1 के लिए क्या अप्लाई कर दिया, R1 प्लस R2 और V गेट क्या मिलेगा, देखिए ऊपर वाले में Z नहीं था तो मैंने इसमें Z जोड़ दिया, इस वाले में X नहीं था तो मैंने X जोड़ दिया, इस वाले में Y नहीं था तो मैंने क्या किया, वो नीचे वाला Y जोड़ दिया। यहाँ Z है, यहाँ X है, यहाँ Y है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। कोई समस्या? नो समस्या। टेकिंग आउट कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन, क्या कॉमन निकाल लिया हमने, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम फर्स्ट रो वी है, क्या निकल के आया, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ 1 1 1 जेड x और y 1 1 1, ध्यान से देखें x प्लस वाई प्लस जेड और ये जीरो, और कुल मिला के सारा डिटरमिनेंट क्या हो गया, जीरो। कौन से नियम से, कौन से नियम से, ध्यान हो तो आपको, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे हैं, तो क्या होगा डिटरमिनेंट जीरो, और जो डिटरमिनेंट जीरो होता है उसे क्या बोलते हैं, वेनिश, हेंस दी रिजल्ट, हेंस दी रिजल्ट। नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, आगे और आपको क्वेश्चन। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड द डिटरमिनेंट। अब तक विदाउट था ना आपके लिए, अब आपको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड कर दोगे इसको, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड करने तरीके देखिए, एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो वी गेट। तो आपको तरीका बताया था, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं उन्हें आप यहां लिख दीजिए, कहां लिख दें, देखो ध्यान से, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है उन ब्रैकेट्स के बाहर लिख दिए गए। अब फर्स्ट रो को भूल जाइए कि फर्स्ट रो इसमें है। अब फर्स्ट ब्रैकेट के लिए क्या करोगे, इसको छिपा लो, तो इसकी गुना इससे करो, तो जीरो माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर, जीरो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा। सेकंड वाला माइनस का होता है, आइए अब सेकंड वाले को छुपा लीजिए, फर्स्ट रो को परफॉर्म कर लीजिए, जीरो को गुना करेंगे इससे तो जीरो आएगा, माइनस कॉस को इससे गुना करेंगे तो माइनस क्या आएगा इसमें, कॉस अल्फा साइन बीटा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड के लिए इसे छुपा लीजिए, तो इसको इससे गुना कीजिए, साइन अल्फा साइन बीटा, और इसको इससे गुना करेंगे तो जीरो। आओ तो इससे सबको गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा, माइनस प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा जीरो, तो क्या लिखना है आपका, हेंस। अब आपने डिटरमिनेंट लिखना है और इसकी जो वैल्यू निकल के क्या आई, जीरो लिखनी है, आंसर। इसको भी नोट डाउन कीजिए, ये डिटरमिनेंट आप पूरा लिख दीजिएगा यहाँ पे, जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जीरो साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और जीरो। तो इसको नोट डाउन कीजिए और इसके बाद आपने जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ए माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए बी कह दो या बी ए कह दो, दोनों ही बात एक ही है, आपको प्रूव करना है इसके ऊपर। तो हमने इसको डिटरमिनेंट माना, लेट डिटरमिनेंट आपके किसके बराबर, डेल्टा के बराबर। टेकिंग आउट कॉमन, अगर किसी रो या कॉलम में से कॉमन होता है तो कॉमन निकाल लिया करते। देखो रो में आपको ए कॉमन दिख रहा है, इस रो में आपको बी कॉमन दिख रहा है, इस रो में आपको सी कॉमन दिख रहा है। अगर कॉलम की बात करें तो इसमें भी आपका ए कॉमन है, इसमें बी कॉमन है, इसमें सी कॉमन। मैंने रो वाला यूज किया है। टेकिंग आउट कॉमन ए बी सी फ्रॉम ए का, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, ए निकालेंगे पहले वाला पहले वाले रो से, दूसरे वाला दूसरे वाले रो से, तीसरे वाला तीसरी वाली रो से, ये निकल के आ रहा, हमारे पास ये बचा। अब इस पर अप्लाइंग कर दीजिए, अप्लाइंग
ऑपरेशन क्या क्या करें, R1 के लिए R1 प्लस R2 एंड R2 के लिए R2 प्लस R3 वी गेट। तो अब आपको प्राप्त हो जाएगा, क्या मिलेगा, ए बी सी। तो ये आपको जो कॉमन निकाला हुआ है, इसको ऊपर जोड़ोगे 0 आएगा, इसे ऊपर जोड़ोगे 0 आएगा, इसको ऊपर जोड़ोगे तो 2c आएगा, इसको ऊपर जोड़ोगे 2a आएगा, इसको ऊपर जोड़ोगे तो 0 आएगा, देखना, इसको ऊपर जोड़ोगे तो फिर 0 आएगा। और यहाँ क्या है, ए बी सी। एक्सपेंडिंग अलोंग, इससे एक्सपेंड करें जिसमें 0 ज्यादा है, देखो इसमें ज्यादा 0 दिख रही है, क्या है, C2 B गेट। ध्यान से देखो, ये तो आपका ABC बाहर रहने वाला है, बड़ी ब्रैकेट आ गई आपके पास। जब किससे कर रहे हैं, C2 से, तो ये वाले एलिमेंट खत्म और ये वाले एलिमेंट खत्म। तो क्या है, 2 C2 से कर रहे हैं, चलिए एक्सपेंड कर लीजिए इसको, C2 से नहीं R1 से एक्सपेंड कर लीजिए तो आपको और आसान हो जाएगा। तो ये बड़ी ब्रैकेट, इसका पहले एलिमेंट क्या है, 0, उसके साथ में ये 0 और माइनस ये 0, दूसरा एलिमेंट क्या है, 0 2AC और माइनस 0 प्लस 2C। तो इसके लिए क्या होगा, 2AB माइनस, तो क्या निकल के आया, ABC और अंदर क्या निकलेगा, ये 0 खत्म, ये भी 0, ये कितना होगा 4ABC और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, हैंस दी रिजल्ट। तो इसको भी आपने नोट डाउन करना है, और जो कल वाले क्वेश्चन आपको पुराने क्लास में दिए थे सारे